और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आशीर्वाद जी। जगत गुरु जी, आज जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर लोग आपके वाक्यों को सुनना चाहते हैं, आपके जवाब को सुनना चाहते हैं। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी। सनातन मलेरिया नहीं है। सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। क्या आपको लगता नहीं है, पहले तो राम मंदिर पर सवाल सिर्फ खड़ा होता था, अब तो सनातन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया है? तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है ये विकराल रूप लेता जा रहा है? हर कोई सनातन के विरोध में बोलता है और बच के निकल जाता है। समस्या इस बात की है ना, जब बिल्ली खिसियाती है तो खंबे को नोचती है। कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचे। सनातन धर्म की सफलताओं को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। मैं स्वयं राम जन्मभूमि का साक्षी था जी। अनेक साक्ष्य दिए थे मैंने जी। और अब तो नए शिलालेख भी मिल रहे हैं जी। तो हमारी विजय को देखकर इनके मन में निराशा होती जा रही है और नाना प्रकार के वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। जी गुरुजी, मैं एक सवाल अपनी मन की गहराई से आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया। मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की ये साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है और ये पूर्ण इनकी हताशा का परिणाम है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो सनातन को टारगेट करने के लिए ही हुआ है। हालांकि एक मंत्री हैं, मैं नाम उनका निश्चित जी, लेकिन क्योंकि आप इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपने उस गठबंधन का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि हम तो मोदी और शाह को हटाना चाहते हैं, हम तो इन ताकतों को हटाना चाहते हैं जो हिंदू मुसलमान करती हैं इस देश के अंदर। आप बताइए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं निष्पक्ष चर्चा कर रहा हूं जी। क्या गड़बड़ हुआ? हम मोदी ने या जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं अमित शाह की चर्चा करें, इन्होंने गलती क्या की? 370 धारा हटाई, 35 धारा हटाई, कश्मीर को भारत में जोड़ने का एक साहस किया, चंद्रयान 3 उतारा गया दक्षिण ध्रुव पर, जिसको आज तक किसी देश ने नहीं उतारा था। अब आदित्य 11 भी, आदित्य L1 जी, छोड़ा जा रहा है जी। सब कुछ तो हो रहा है और G20 के ये प्रतिध्वनि आ रही, G20 के द्वारा भारत की विजय जयंती पूरे विश्व में फहराई। उनकी दृष्टि में गड़बड़ ये हुआ जी कि हम राम का पक्ष ले रहे हैं और उनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि राम से भारत की सत्ता है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल।
राम के बिना भारत की सत्ता कैसी? राम मंदिर बन रहा है जी, सनातन धर्म की चारों ओर से विजय हो रही है, हिंदुत्व बुलंदियों पर जा रहा है, तो उनको हताशा होती जा रही है और सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। मैं अमीश जी मैं प्रमाणित करने को तैयार हूं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म किसी भी पक्ष में, किसी भी मूल्य पर भारत का विभाजन नहीं चाहता। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक भारत को अखंड चाहते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुत्व को देव मानो, भारत को राष्ट्र मानो, क्योंकि विपक्ष इस देश को बेचना चाहता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार जो है ये बंटवारे का काम करती है, बांटने का काम करती है। ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन आप बंटवारे का काम अमीश जी, बंटवारे का काम तो इनने किया और इनके पूर्वजों ने किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की दुर्नीति के कारण ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 370 धारा लगाई गई, तो बंटवारे का काम तो इन लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। हम तो ये कह रहे हैं समुद्रेव गांभीर्ये धैर्यमिवानिव। समुद्र से लेकर हिमाचल तक भारत हमारा है, अखंड भारत है जी। हम तो पाक अधिकृत कश्मीर की भी वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बातें तो बड़ी सारी हो रही है, बात तो अखंड भारत की भी हो रही है। बात तो ये हो रही है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत कहना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हैं। आपको क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। किसी भी देश के 2 नाम आपने नहीं सुने होंगे, और भारत के जो 2 नाम सुनाई पड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य ही है। भारतीय संविधान का पहला वाक्य ही गलत है, जिसमें कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नाम इसका कैसे पड़ गया? ये तो अंग्रेजों ने इसका नाम थोप दिया। इसका मूल नाम भारत ही है और भारत ही रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि भरतों का निवास है, भरता नाम निवासो भारत। इंडिया कहने में क्या हर्ज है? क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछले लगभग जब से अंग्रेज आए उसके बाद से तो इंडिया ही कहा गया इस देश को, उसमें हर्ज क्या है? विपक्ष मतलब मैं एक दूसरी तरफ का बयान है। हाँ, बताइए प्लीज गुरुजी। है इसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। इंडिया कहने में गुलामी झलकती है जी, इंडिया कहने में आक्रमण झलकता है, इंडिया कहने में भारत की दास्ता झलकती है, इंडिया कहने में भारत के स्वाभिमान का संवर्धन झलकता है, इंडिया कहने में भारत माता का अपमान झलकता है। अमीश जी, वंदे मातरम कहकर हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। कहीं आपने वंदे इंडिया सुना है क्या? वंदे मातरम ही होता है हमारे राष्ट्र। सुनिए, हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या इंडिया का नाम है? नहीं है। वंदे मातरम, भारत भाग्य विधाता। इसलिए जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में इंडिया का नाम नहीं, फिर इंडिया को ढोया जा रहा है। अब इस बार तो G20 का आपने जिक्र किया और G20 की चर्चा आपके कानों तक भी पहुंची। भारत बहुत सफल आयोजन भारत ने करा और भारत के प्रधानमंत्री ने उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा।
और जो प्रेसिडेंट ने भी एक रात्रि भोज दिया उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, यानी भारत की राष्ट्रपति लिखा गया, उसको लेकर भी बड़ा वाद विवाद हुआ। क्या आपको लगता है ये कदम भारतीय सरकार का, भारतीय राष्ट्रपति का, भारतीय प्रधानमंत्री का एक सही कदम था या गलत कदम है? भारत का प्रधानमंत्री या भारत की राष्ट्रपति लिखना बहुत सुविचारित कदम है ये, और मुझे यह कहने में भी गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, और भारत की राष्ट्रपति भी मुझे अपना बड़ा भाई मानती हैं। दोनों का यह कदम बहुत सुविचारित है। आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात बोली, आपने बोला भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, और आपके मित्र का मैं ऐसे सवाल पूछता हूं, आपके मित्र का जन्मदिवस आने वाला है 17 सितंबर को, तो क्या शुभकामनाएं देंगे उनको, क्या आशीष देंगे? बिल्कुल, सुनिए, मैं उनको दीर्घायुष्य की शुभकामना दे रहा हूं जी, और 2024 में फिर लाल किले पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने की कामना करता हूं और आशीर्वाद भी दे रहा हूं। जी, आप तो नरेंद्र मोदी को 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो कि इस समय पूछना जरूरी हो जाता है, मैंने सिवनी में आपने जो एक आपने कथा करी और उसमें बात कही, उसमें आपने कहा कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है, आपने सिवनी की कथा के दौरान कहा, और हमें देखना है कौन जीतता है। कहा, क्योंकि क्यों कहा? धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है? देखिए, मैं धर्म भारत के पास है जी, अधर्म जो इंडिया कह रहे हैं उनके पास है। धर्म हमारे पास है, धर्म सनातन धर्मावलंबियों के पास है, और जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनके पास अधर्म है। जी, लेकिन आप इतना इस गठबंधन के तो इस बार तो जी बोलिए जगत गुरु बोलिए। मैं सवाल पूछ लेता हूं, मैं कह रहा हूं आप इस इंडिया गठबंधन के बारे में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैंने खुद गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू ग्रंथ किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। उन्होंने खुद बोला ये विदेश में, यूरोप में। राहुल को सुनिए जी, राहुल को भारतीय संस्कृति का ABCD भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो क्या पढ़ेंगे? उपनिषद जानते तक नहीं, भारतीय संस्कृति जानते तक नहीं, उनको भारतीय संस्कृति का क्या ज्ञान? एक सवाल जो कि उनको भारत से क्या लेना देना? आप कह रहे हैं कि राहुल को भारत से क्या लेना देना, और लेकिन संत होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस को दलित विरोधी बताया गया, रामचरितमानस को की प्रतियां जलाई गई। मैं फिर मैं कहने जा रहा हूं जी, मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस का इतना बड़ा अपमान हुआ, क्या राहुल गांधी ने एक वाक्य बोला? स्वयं राहुल गांधी कहलाते हैं जी, गांधी जी ने रामचरितमानस से कितनी बड़ी प्रेरणा ली थी। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये पांच कीर्तन की पांचों धुनियां महात्मा गांधी ने रामचरितमानस से ली थी। जी, ये जैसे थोड़ी देर के लिए रघुपति, यही मह रघुपति नाम उदारा, राघव उर्धरि राघव चरण युग, राजा राम अवधर जानकी रानी, पतित पावन जास पतित पावन बड़बाना, सीताराम चरणरत मोरे। राहुल गांधी के पूर्वज गांधी जी ने रामचरितमानस से 5 मंत्र लिए, और इन्हीं रामचरितमानस का अपमान राहुल गांधी सहन कैसे कर पाए? जी, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं जी, एक क्षण में बोल लूं जी, रामचरितमानस का एक अक्षर भी न तो दलित विरोधी है, न तो असवर्ण विरोधी है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां राम राज्य में चारों वर्ण के लोग राम जी के राजघाट पर स्नान करते हैं।
आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, संत होने के नाते आपको आपको हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन इसका अर्थ क्या शंकर स्वयं केसरी नंदन है? अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए गुरुवर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। शंकर सुवन का अर्थ होता है बेटा जी। तो हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए थे। इसलिए पुरानी प्रति का पाठ यही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं। कभी हनुमान जी को किसी शास्त्र ने शंकर जी का बेटा नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन के आ गए। तो ये पंक्ति है शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है जी। पुरानी प्रति देखिए 4 अशुद्धियां हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन एक, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा गलत है, सब पर राम राय सिर ताजा 2। तीसरा राम रसायन तुम्हारे पास सादर सदा रहो नहीं सादर हो रघुपति के दासा 3। और चौथा जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई छोटे बंद महासुख होई। जी जी। राम मंदिर का उद्घाटन होगा जनवरी के महीने में, लेकिन उसके उद्घाटन से पहले ही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जब कोई ट्रेन आएगी तो गोधरा टाइप का हमला होगा, यह भी प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। ये सब विचार जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, आपके मस्तिष्क में क्या आता है गुरुजी? मेरे मन में यही आता है जी कि अच्छे कार्य में पापी लोग विघ्न डालते हैं और पापियों को दंड देना हमारा धर्म हो जाता है। तो पापियों का वो दंड देना हम तो उद्धव ठाकरे से जी गुरुजी धर्म हो जाता है। हम तो उद्धव ठाकरे से इतना ही कहेंगे कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया आप देखेंगे। हम तैयार हैं प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए। अब सनातन धर्मी तैयार है, भूल कर भी किसी को छेड़ेंगे हम, और अमीश जी छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। लेकिन फिर बोलेंगे, अगर आप अब जैसे ये बयान आपका अब सब लोग सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे देखिए एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी देखिए किस तरह से धमका रहे हैं, अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो धमका नहीं रहा हूं जी, धमका नहीं, सुनिए जी धमका नहीं रहा हूं। क्षमा सुनिए, क्षमा तब तक करनी चाहिए जब तक क्षमा को सद्गुण माना जाए। जहां क्षमा को कायरता माना जाता हो वहां क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कहा जी, क्षमया ही समायुक्तम मामयम मकरालय असमर्थम विजानीते धिक क्षमामि दृश्य जने। क्षमा से युक्त देखकर समुद्र ने मुझे कायर मान लिया। जब क्षमा को नपुंसकता माना जाए तब क्षमा नहीं करनी चाहिए। और भारत माता की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से सबको, और विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों को तैयार रहना चाहिए। ये भी कहा जाता है भय बिन होए न प्रीत, जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। मैं तो सुनिए, मैं तो यही कहूंगा कि ओम शांति 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 ये नारा बुढ़ों का हो चुका, अब तो इसको ओम क्रांति 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 कह देना चाहिए। चलिए गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे संवाद किया, और इस संवाद में आपने एक एक सवाल का अपने अनुसार जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रणाम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। जी जी जी।